हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। ठीक है। हम लोग क्या अभी तक की बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है बहुत डिमांडेबल टॉपिक आ रहा था इतने दिन से। ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ इनहिबिटर्स, जो कि हमारा क्या बीएमएलएस में फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर है। ठीक है। जो अप्लाइड हेमेटोलॉजी है, हेमेटोलॉजी सेकंड, ठीक है, उसके अंदर ये टॉपिक है। इजीली कंटेंट भी नहीं मिल रहा, समझ में भी नहीं आ रहा ये टेस्ट कैसे होगा, क्या है इस टेस्ट के अंदर, क्या पढ़ना है इसके अंदर, ये इनहिबिटर्स कहाँ से उठा के इसके अंदर दे दिए। ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये सारी चीज मिलेंगी। ठीक है। इस लेक्चर के आई थिंक हमें लगता है 2-3 पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग क्या स्क्रीनिंग इनहिबिटर्स के बारे में। ठीक है। देखो बच्चा, जो हमारे स्क्रीनिंग इनहिबिटर्स है, हमारे जो मतलब इनहिबिटर्स है, हर जगह पे अलग अलग है। दैट मीन्स हम लोग जो बायोकेमिस्ट्री में इनहिबिटर्स पढ़ते हैं वो अलग है, और हेमेटोलॉजी में जो इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, वो भी अलग है। बट इनहिबिटर्स का काम एक ही रहेगा, किसी चीज को रोकना। ठीक है। जहाँ कॉमन सी बात है भाई, अब जो हमारा इनहिबिटर्स है, जैसे बायोकेमिस्ट्री में अगर पढ़े होगे इससे पहले, तो एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक। तो वो क्या करते हैं, हमारा एंजाइम्स की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे जो हम लोग हिमेटोलॉजी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे भाई हिमेटोलॉजी में आप लोग क्या पढ़ते हो, ब्लड के बारे में पढ़ते हो। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ब्लड से रिलेटेड बात होगी। देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इनहिबिटर्स है वो क्या है। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे इनहिबिटर्स है, इनको बोला गया, हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोल रहे हैं, या कोई अदर सबस्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है। दैट इंटरफेयर विथ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक। जो भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। अब आपने 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स तो पढ़े ही होंगे। उसमें जो भी हमारा क्या होता है, एक पूरा कैस्केड चलता है, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक। ठीक। अब उन्हीं में जाके क्या करते हैं, बीच में जाके हमारा इंटरफेयर कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने लगेंगे। ठीक है। तो ये क्या लीड्स करता है, टू लीड्स द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ये कहानी हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं जो भी हमारे मतलब स्क्रीनिंग इनहिबिटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। अब भाई कॉमन सी बात है, जो हमारे हेमेटोलॉजी में हमारे स्क्रीनिंग इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, इनहिबिटर्स है, इनको हमको जानने की क्या जरूरत पड़ गई। क्या कर रहे हैं, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनको हम लोग देखने का काम करते हैं। जैसे स्क्रीनिंग ऑफ इनहिबिटर्स इन हेमेटोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर डायग्नोसिस। ठीक है। एंड हमारा क्या, मैनेजिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर सच एज, सबसे अभी तक की थर्ड में और फोर्थ में आपने पढ़े होंगे बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, तो उसी का नाम यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारा हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ठीक। इस टाइप के जो हमारे ब्लड से रिकॉर्डिंग जितने भी हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स सच एज, हमारे कौन कौन से, देखो वैसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है। नॉर्मल हमारे जो हम लोग को पढ़ने हैं, मैंने उतने उठाए हैं। ठीक। जैसे हमारा क्या हो गया, फैक्टर 8 इनहिबिटर्स। ठीक। और हमारा क्या है, हमारा फैक्टर 9 इनहिबिटर्स, और हमारा एक ल्यूपस एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है। अब इन्हीं के लिए हम लोग टेस्ट भी लगाएंगे, और इन्हीं के लिए हम लोग क्या करेंगे, चीजें पढ़ेंगे भी आगे। ठीक। अब जैसे फैक्टर 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर 8 इन्वर्टर्स को हम लोग बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट फैक्ट, टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक। फैक्टर 8 हमारा क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। सर ये क्या है, अभी आगे जब हम लोग इसके टेस्ट लगाएंगे तो वहां बता देंगे टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या है। और इसका क्या होता है, फैक्टर 9 का हमारा क्या होता है, इमीडिएट एक्शन होता है। ठीक। ये हो गया। और जो हमारा क्या था, जो ल्यूपस एंटीकोगुलेंट है, इसका भी हम लोग टेस्ट लगाएंगे, आगे देखेंगे। ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं
अब ठीक है सर, हमने ये जान लिया कि हाँ ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं, ये चीजें हैं, ठीक, इसके लिए कर रहे हैं। तो मेन क्या जरूरत पड़ी इसके लिए? तो हम लोग और कोई दूसरे भी टेस्ट लगा सकते हैं। हमको स्क्रीनिंग इनहिबिटर्स को जानने की क्या जरूरत पड़ी? देखो बेटा, जो हमारे स्क्रीनिंग इनहिबिटर्स हैं उसको अगर हम लोग जान लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्या, इनका मेन पर्पस क्या होता है करने का? डिटेक्शन, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। इससे तो हमें ये पता चल जाएगा हमारा कि इनहिबिटर्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। चलो ये वो एक बात हो गई। ठीक, दूसरा हमारा क्या, डिटरमाइन, डिटरमाइन इनहिबिटर्स लेवल। अब कितने क्वांटिटी में वो हमारे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब उसकी मात्रा अभी हमको इससे पता चल जाती है कितने अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या गया, मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। अच्छा, जो हमने क्या किया, कोई मान लेते हैं अब ये सारे हमने इसके लिए क्या करते हैं, नॉर्मल हमारे ट्रीटमेंट चलेंगे भाई, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इनहिबिटर्स हमारी बॉडी के अंदर है। तो उसके लिए हमारे क्या है, ट्रीटमेंट हम लोग चलाना स्टार्ट करेंगे। अब ये ट्रीटमेंट्स को हमें मॉनिटर करना भी जरूरी है कि भाई ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर हम लोग इसके लिए कौन-कौन से, ऐसे मान लो पता होना चाहिए कि कौन-कौन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, जीन थेरेपी हम लोग कर देते हैं, ठीक है? और हमारा क्या है, बायपास, हमारे क्या होते हैं, बायपासिंग एंटीजेन्स होते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर कुछ एंटीजेन्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और देन हमारा जो कैस्केड है उसको फिर से वो एक्टिवेट करता है, ठीक? तो इस टाइप की चीजें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देते हैं। उसी को मॉनिटर करने के लिए हम लोग ये स्क्रीनिंग इनहिबिटर्स कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो एक ऊपर हमने थोड़ा सा जनरल इंट्रो आपको बता दिया कि हाँ स्क्रीनिंग इनहिबिटर्स होते क्या है, कि इसमें क्या इंटरफेयर कर रहे हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, जो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हमारा हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, कुछ टाइप्स के मैंने यहाँ बता दिए हैं जो कि हम लोग को पढ़ने भी अभी आगे मिलेंगे भी टेस्ट के अंदर। ठीक है, फैक्टर 8 इनहिबिटर्स के बारे में, फैक्टर 9 के बारे में, और हमारे ल्यूपस एंटीकोगुलेंट के बारे में, क्या पर्पस है इनको करने का ये भी आपको मैंने बता दिया। हमको पता चल जाएगा कि इनहिबिटर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अब पता चल गया तो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है ये भी पता चल जाएगा, और जो भी हमारा इसका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं वो एक हिसाब से उसका रिस्पॉन्स कितने अमाउंट में हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने क्या की, इसके अंदर जान ली। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखते हैं, एक बहुत कॉमन मेथड है इसको करने के लिए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मेथड है बट जो एक हम लोग को कॉमन भी पढ़ना है और अदर भी पढ़ेंगे ऐसा नहीं, बट ये फोकस कर लेना। फोकस इसलिए कर लेना, अगर जैसे अभी देखो, अब तो हम लोग एक हिसाब से हम तो 6 सेमेस्टर में, मैंने क्वेश्चन का पैटर्न देखा है वो मतलब एक हिसाब से अब क्वेश्चन अंदर से बनने लगे हैं। पहले रहता रहता था कि डायरेक्ट ऊपर से हमारा क्वेश्चन उठा के हमें यूनिवर्सिटी पूछ लेती थी, अब अंदर से क्वेश्चन। अब मान लेते डायरेक्ट ये आपको 15 नंबर में देख दिया तो बच्चों क्या करोगे? ठीक, तो मैंने इसीलिए उसी हिसाब से ही पढ़ाया भी है और उसी हिसाब से लिखाया भी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। दिस screening is usually done using the स्पेशलाइज ऐसे कॉल्ड द ब्रेथिस्टा ऐसे। ठीक, एक हमारी ब्रेथिस्टा ऐसे होती है यानी मेथड होता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, विच इज मेजर द लेवल ऑफ इनहिबिटर्स। ठीक, जो हमारा लेवल ऑफ इनहिबिटर्स देखो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट बोला गया। हमने अभी क्या बताया था, हम लोग इससे क्या पता कर सकते हैं कितने लेवल में प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेथिस्टा मेथड से हम लोग कर रहे हैं इन द ब्लड। ठीक, ये हो गया। अब हमने बात की थी कि सर ये हम बताएंगे कि हाँ इसको किस किस मेथड से करते हैं, कौन कौन सी चीजें करते हैं। देखो, ये जो हमारे स्क्रीनिंग इनहिबिटर्स होते हैं हमने उसको 3 जगह डिवाइड कर लेते हैं। अभी आज क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या करना है हम लोग को। स्क्रीनिंग इनहिबिटर्स को हमने क्या किया, फैक्टर स्पेसिफिक इनहिबिटर्स। अब फैक्टर स्पेसिफिक इनहिबिटर्स का देखो मतलब क्या है, इसमें या तो हमारा फैक्टर 8 इनहिबिटर्स होगा और या तो हमारा फैक्टर 9 इनहिबिटर्स होगा। इसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट लगाते हैं, जैसे हमारा क्या स्क्रीनिंग टेस्ट फैक्टर 8 इनहिबिटर, सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए लगा लेंगे। अभी इसका प्रोसीजर ही बताएंगे कैसे करते हैं। फिर उसके बाद ये करने के बाद हमें तुरंत इसके लिए हमें क्या परफॉर्म करना पड़ता है, एक ब्रेथिस्टा मेथड। ठीक, ये हो गया, ये सारी चीज हो गई। अब आपको ये दोनों तीन मतलब ये चीज पता चल गई दोनों की ये दोनों होती है, अभी इनके अंदर क्या होता है ये भी हम जानेंगे। फिर हमारा क्या, एक ल्यूपस एंटीकोगुलेंट। ठीक है, ये हमारा ल्यूपस एंटीकोगुलेंट क्या में क्या होता है, इसमें एक हमारा क्लॉटिंग बेस मेथड होता है, ये भी जानेंगे क्या होता है। उसके बाद डाइल्वेंट, हमारा रसल वाइपर वेनम टेस्ट होता है। ठीक है, इसके ये भी हम लोग लगाते हैं। सर नाम तो बड़ा खतरनाक है, नाम खतरनाक है, प्रोसीजर उससे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, वो भी अभी देखना, थोड़ा सा रट लेना, चीजें मैनेज करो यहाँ पे आप।
सिक्स सेमेस्टर में पहुंचने वाले हो, फिफ्थ में हो ही गया है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड। ठीक, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज होती है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ बनती है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, केसीटी टेस्ट लगाते हैं, कोलिन क्लॉटिंग टाइम टेस्ट होता है, ठीक, वो परफॉर्म करते हैं। अब आप ये जान गए किस चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे करते हैं, ये अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आज के मैथ लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला है इधर वाला, ठीक है, इसकी बात करें, ये जो हमारा पहला वाला है फैक्टर स्पेसिफिक इनहिबिटर्स में सबसे पहला टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट फैक्टर 8 इनहिबिटर्स के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो ब्रेथिस्टा वगैरह ये हम लोग दूसरे लेक्चर में डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, के लिए थोड़ा लंबा है, एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो उसके लिए भी कमेंट आने लगते हैं, इसीलिए मैंने छोटा बनाया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या कि ये जो हम लोग सॉरी हम्म ठीक है, बात करने जा रहे हैं हम लोग क्या, जो भी हमारा क्या था, स्क्रीनिंग टेस्ट फैक्टर 8 इनहिबिटर्स के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्क्रीनिंग फॉर फैक्टर 8 इनहिबिटर्स, ठीक है, स्क्रीनिंग फॉर फैक्टर 8 inhibitor is based upon the activated प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो हमारा होता है, ठीक है, मतलब एपीटीटी जो टेस्ट लगाते हैं हम लोग, आप लोगों ने एपीटीटी टेस्ट पढ़ा होगा, इससे पहले थर्ड फोर्थ सब में पढ़ते आओ बच्चों। ठीक है, अगर नहीं है उसका नोट्स या कोई भी चीज नहीं है, आप हमें मैसेज करोगे, नीचे कमेंट करोगे, ठीक है, मैं उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे पूरा मैकेनिज्म प्रिंसिपल, वैसे तो लेक्चर मिलेगा बट थोड़ा आगे चल के मिलेगा, अभी ये बहुत डिमांडेबल टॉपिक था तो मैंने इस पर लेक्चर बना दिया। ठीक है, एंड इन्वॉल्व्स मेजरिंग द एपीटीटी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो इन्होंने ये बोल दी, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग फॉर फैक्टर 8 इनहिबिटर्स। ठीक, जो फैक्टर 8 इनहिबिटर्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड ऑन है, हमारा एपीटीटी जो टेस्ट होता है हम लोग उसके ऊपर ये बेस्ड ऑन है। ठीक है, और इसमें मेजर हम लोग क्या कर रहे हैं, एपीटीटी को मेजर कर रहे हैं, जो भी हमारा प्लाज्मा सैंपल होता है उसको यूज करके। अच्छा, इसमें मेन होता क्या है, देखो यही दो वर्ड है, यहीं से पूरी कहानी बिगड़ जाती है। एक बिफोर एंड आफ्टर, मतलब जो हमारा जो भी सैंपल होगा प्लाज्मा का सैंपल, हम लोग इंक्यूबेट करने से पहले, ठीक है, और इंक्यूबेट करने के बाद दोनों टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एपीटीटी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आप जानते हो आप कितने, और क्या है इंक्यूबेशन का पीरियड आप जानते हो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस से करते हैं, और ये जो टेस्ट होता है मतलब 2 घंटे तक चलता है। ठीक, अभी आगे पता चल जाएगा। अब जो हमने एक बात ऊपर जब हम इंट्रो पढ़ रहे थे, तो इंट्रो में आपको हमने एक बात और बताई थी कि हमारा क्या होता है, जो फैक्टर 8 होता है इनहिबिटर्स, ठीक, वो क्या होता है, हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है। ये बात साइड में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो जो भी टेस्ट प्रोसीजर बताते जाएंगे उसमें ये इन्वॉल्व होता जाएगा, और जैसे ही इन्वॉल्व होता जाएगा वैसे कॉन्सेप्ट, मतलब एक हिसाब से अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत कर जाएगा, तो इसको साइड में जरूर लिख लो। ठीक है, इन कांस्टेंट टू फैक्टर 9, ठीक है, ये हमारा क्या फैक्टर 9 इनहिबिटर, विच आर हमारा क्या इमीडिएटिंग इमीडिएट एक्शंस, इसका क्या होता है, इमीडिएट एक्शन होता है। हेंस द रिक्वायरमेंट फॉर एन इंक्यूबेशन स्टेप एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 120 मिनट्स, 2 घंटा, कॉमन सी बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ 2 आवर्स आप लिख सकते हो, मैंने इसको मिनट्स में लिख दिया। ठीक है, तो दो वर्ड यहाँ पे, दो चीजें जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्या, एक तो हमारा क्या फैक्टर 8 इनहिबिटर्स को हम लोग टाइम डिपेंडेंट भी बोलते हैं, और जो हमारा क्या होता है फैक्टर 9 इनहिबिटर्स होता है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इमीडिएट एक्टिंग बोलते हैं। ठीक, ये हो गया, इनका इमीडिएट एक्शन होता है, इस वजह से इनको इमीडिएट एक्टिंग बोल दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जो ये हमारा फैक्टर 9 होता है, ठीक है, दिस इंक्यूबेशन स्टेप इज नॉट नेसेसरी इफ स्क्रीनिंग फॉर हमारा क्या है, फैक्टर 9, जो फैक्टर 9 इनहिबिटर्स है उसके लिए ये स्टेप बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, जो हमारा क्या नाम है, इंक्यूबेशन है, इंक्यूबेशन उसके लिए हम नहीं करते हैं। ठीक, बस इतना जान लो। ये शॉर्ट इंट्रो हो गया, अब सीधे प्रोसीजर पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले प्रोसीजर, प्रोसीजर में देखो, अब सर ये कैसा प्रोसीजर बना दिया, हाँ बच्चों, अभी देखो समझो, थोड़ा ध्यान से समझना, टेबल देख के ये नहीं लगे देखना कह देना कि सर इजी बहुत है, समझ लोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, देखो हम लोग इससे बात करते हैं प्रोसीजर में, क्या हम लोग क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, नीचे हमने क्या किए, शो इन द टेबल बिलो। ठीक, ये एक हमने टेबल बनाई है, अब इसको हम समझाएंगे। द टेस्ट ट्यूब आर इंक्यूबेटेड 37 डिग्री सेल्सियस for 120 minutes and then place on eyes to eyes to stop the reaction।
अभी हम लोग इसमें आइस का भी यूज करेंगे क्योंकि हमें रिएक्शन को स्टॉप करना है। रिक्वायरमेंट बेटा लिख लेना के लिए, लेक्चर लंबा करना है चाहो तो साइड में लिखते जाओ, हम बता दे रहे हैं 3 टेस्ट ट्यूब चाहिए। ठीक, इंक्यूबेटर की नीड होगी, आइस ट्यूब की नीड होगी, ठीक, आइस चाहिए होगी, और क्या नाम है, एक टेस्ट ट्यूब और स्पेशल टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी, बताएंगे क्या है। ठीक है, और हमें एपीटीटी के रिएजेंट चाहिए के लिए एपीटीटी टेस्ट परफॉर्म करना है। इतनी रिक्वायरमेंट है। अब आ जाते हैं आगे। फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, फोर्थ टेस्ट ट्यूब इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इक्वल वॉल्यूम। सर आपने टेबल में तो 3 ही बनाई है, हाँ अभी वो भी बताएंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारा, ट्यूब 1 एंड हमारा ट्यूब 2 एंड हमारा एपीटीटी आर परफॉर्म ऑन ऑल ट्यूब्स, ऑल 4 ट्यूब्स हैं, हम लोग क्या करेंगे एपीटीटी उसका पूरा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पूरा समझते हैं कि ये सर ऊपर वाली में ये जो थर्ड लाइन है नहीं समझ में नहीं आएगी। अभी देखो बताते हैं क्या है। सबसे पहले इधर वाले के हमने कुछ स्टेप्स के नंबर लिख लिए हैं। ठीक है, पहली टेस्ट ट्यूब हमने ये ले ली, टेस्ट ट्यूब 1 बोल दिया जिसको, फिर टेस्ट ट्यूब 2 ले ली और टेस्ट ट्यूब 3 ले ली। सर 4 कहाँ है, वो भी बताते हैं कहाँ पे है। ठीक है, इसमें क्या हमारा पहली टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या नॉर्मल प्लाज्मा ले लेते हैं, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम लोग टेस्ट प्लाज्मा ले लेते हैं, तीसरी टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे इक्वल वॉल्यूम में क्या लेंगे नॉर्मल प्लाज्मा और टेस्ट प्लाज्मा। दैट मीन्स जो इससे और इससे इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वल वॉल्यूम में अपने हिसाब से क्या ले लेंगे, हम लोग नॉर्मल और टेस्ट प्लाज्मा को ले लेंगे। दोनों ले लिया, लेने के बाद अब आगे देखो क्या करना है। अब ये जितनी टेस्ट ट्यूब्स हैं चाहे वो नंबर 1 वाली हो, ठीक है, चाहे नंबर 2 वाली हो और चाहे नंबर 3 वाली हो, इनको हम लोग क्या करेंगे इंक्यूबेट कर देंगे कितने पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 आवर्स या 120 मिनट्स के लिए हम लोग कर देंगे। ठीक है, तीनों टेस्ट ट्यूब को हमने इंक्यूबेट कर दिया। ठीक है, इंक्यूबेट जैसे 120 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, जो भी सैंपल था उसको हम लोग कहाँ प्लेस कर देंगे, हम लोग आइस के ऊपर प्लेस कर देंगे। उससे हमारा क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है सर, अब बता दीजिए फोर्थ टेस्ट ट्यूब का काम क्या है। देखो, फोर्थ टेस्ट ट्यूब हमारी फोर्थ नंबर वाली टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिपेयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल प्लाज्मा। जो नॉर्मल प्लाज्मा है हम लोग क्या कर रहे हैं उसको प्रिपेयर कर ले रहे हैं। ठीक है, अरे रे सर ये क्या है, हम लोग क्या करेंगे जैसे ऊपर अभी हमने क्या थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कहते हैं नॉर्मल प्लाज्मा और टेस्ट प्लाज्मा लिया था, वैसे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल प्लाज्मा लेंगे और टेस्ट प्लाज्मा लेंगे। तो सर डिफरेंट क्या है दोनों में, अभी बताते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्लाज्मा और टेस्ट प्लाज्मा, नॉर्मल प्लाज्मा और टेस्ट प्लाज्मा कहाँ से लेंगे, टेस्ट ट्यूब 1 से लेंगे और टेस्ट ट्यूब 2 से लेंगे, ले लिया। उसी को हमने क्या बोल दिया, फोर टेस्ट ट्यूब बोल दिया। ठीक है सर समझ गए। अब हमें थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस बता दीजिए। बच्चों ऊपर अभी पहले ही पढ़ाया है कि हमें इसमें इंक्यूबेशन की हमें इंक्यूबेशन नहीं करना है। ठीक है, वहां पे हमने इंक्यूबेशन किया है और यहाँ पे हमने इंक्यूबेशन नहीं किया है, ये चीज याद रखना है। ठीक, यहाँ पे एक यही स्टेप, एक यही चीज इंपॉर्टेंट, चाहो तो साइड में आप लोग लिख भी सकते हो कि यहाँ पे इंक्यूबेशन फोर टेस्ट ट्यूब के लिए नेसेसरी नहीं है। ठीक, ये हो गया। अच्छा एक चीज और भी है यहाँ पे, जो थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब है उससे हमें क्या पता चलेगा, टाइम डिपेंडेंट वाले फैक्टर का पता चल जाएगा। दैट मीन्स फैक्टर 8 का हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। फैक्टर 8 के बारे में हमें यहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगा, फैक्टर 8 के बारे में हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। और जो ये हमारी क्या होती है, फैक्टर 9 के बारे में बता देती है, जो कि हमारे क्या होती है, इमीडिएट एक्शन करती है। ठीक है, तो आप ये साइड में ये भी लिख लेना। फोर्थ टेस्ट ट्यूब से हम लोग क्या पता करते हैं, फैक्टर 9 के बारे में जो इमीडिएट एक्टिंग होती है। ठीक, और देन हमारा क्या फैक्टर क्या नाम है 8 के बारे में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड टेस्ट ट्यूब से पता कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जितनी ट्यूब्स हमने चार की चारों बना ली, इन चारों से हम लोग क्या करेंगे, एपीटीटी टेस्ट लगा देंगे। एपीटीटी का टेस्ट प्रोसीजर चाहिए, नहीं पता हो तो आप नीचे कमेंट करोगे, मैं आपको वो भी वीडियो लेक्चर जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा बट थोड़ा टाइम लगेगा अभी उसमें। ठीक है, ये हो गया, तो इतनी चीज होगी। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं आगे, देख लेते हैं आगे क्या है हमारा। सर इतना तो हो गया, एपीटीटी परफॉर्म कर लिया, अब ये क्या, इससे पता कैसे क्या चलेगा, अब उसी की बात करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन या कह सकते हैं रिजल्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देख लो क्या होता है इसका इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट में। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो चारों टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक, उनका हमने एपीटीटी लगा लिया, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3, टेस्ट ट्यूब 4 जो भी थी, उनको हमने रिजल्ट के फॉर्म में नीचे टेबल में लिख लिया। ऐसे टेबल बनाना बच्चा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक, इधर वाल मैंने देखो पहली टेस्ट ट्यूब के बारे में लिखा हुआ है, इधर दूसरी टेस्ट ट्यूब के बारे में, इधर तीसरी टेस्ट ट्यूब के बारे में, इधर चौथी टेस्ट ट्यूब के बारे में। और ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, मतलब क्या हमें पता चलना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, जो हमारा पहली टेस्ट ट्यूब में नॉर्मल प्लाज्मा था, दूसरी में टेस्ट प्लाज्मा था, इसमें हमारा क्या 50% और 50%,
मिक्सचर क्या था हमारा नॉर्मल प्लाज्मा का और टेस्ट प्लाज्मा का। ठीक है, ये हमारा इंक्यूबेटेड था। और ये वाला जो था इमीडिएट 50%, और हमारा क्या 50% मिक्सचर किसका था, नॉर्मल प्लाज्मा का और हमारा टेस्ट प्लाज्मा का। दोनों मिक्स कर लिया और हमने क्या किया, देन उसको इंटरप्रिटेट कर लिया। अब बात करते हैं इसकी, देखते हैं रिजल्ट में। जैसे हमारा मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब 1 हमारी नॉर्मल है। ठीक है, वो तो रहेगी नॉर्मल, नॉर्मल हमारा इस चारों में रहेगी। फिलहाल हम एक लोग लाइन से पढ़ते हैं। ठीक, इन केस हमारा क्या हुआ, जो एपीटीटी हमने नॉर्मल प्लाज्मा से लगाया वो नॉर्मल आया इसमें। टेस्ट प्लाज्मा में भी नॉर्मल आया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में भी, टेस्ट 3 में भी हमारा क्या है, नॉर्मल आया, जो हमारा मिक्सचर इंक्यूबेटेड वाला था। ठीक, दैट मीन्स हमारा क्या है, यहाँ पे जो फैक्टर 8 है हमारा, ठीक है, हम लोग उसकी बात करें, फैक्टर 8। ठीक है, ये हमारा ये भी नॉर्मल आया, मतलब ये भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये एक हिसाब से हमारा इसका कोई इनहिबिटर यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। और देन हमारा क्या है, जो इमीडिएट वाला हम लोग कर रहे थे, इसमें हमारा क्या कर रहे थे, फैक्टर 9 है। ठीक है, इमीडिएट एक्शन के लिए। ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे इसके अगेंस्ट भी कोई इनहिबिटर्स नहीं रेडी है हमारा। ठीक, तो दैट में ये भी हमारा नॉर्मल आएगा और इंटरप्रिटेशन भी नॉर्मल रहेगी हमारी। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं आगे। अब बात करें, जैसे नॉर्मल प्लाज्मा हमने फिर से परफॉर्म मतलब किया, उस वो नॉर्मल प्लाज्मा में हमारा वो भी नॉर्मल आया। ठीक, उसके बाद अब टेस्ट प्लाज्मा हमारा प्रोलॉन्ग्ड आया। अरे, ये कैसे हो गया, टेस्ट प्लाज्मा प्रोलॉन्ग आया, और जो इंक्यूबेटेड यानी कि जो फैक्टर 8 वाला था, वो हमारा क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। ठीक, और हमारा क्या नाम था, जो इमीडिएट था वो भी हमारा नॉर्मल था। ठीक है, बट जो हमारा इंटरप्रिटेशन आएगा उसमें क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी होगी। क्यों सर, ये बताइए कि ये दोनों नॉर्मल कैसे आ गया। हाँ, यही तो बात करनी है। देखो, इसका हमने बताया था, फैक्ट जो हमारा टेस्ट ट्यूब 3 वाली है, वो हमारी क्या थी, फैक्टर 8 के लिए कर रहे हैं, वो कि टाइम डिपेंडेंट है। 121 के लिए हमने इसको इंक्यूबेट किया था। तो इसमें क्या था हमारा, फैक्टर 8 तो हमारा नहीं है, क्योंकि वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, 121 मिनट्स के लिए हम लोग रखेंगे तो भी वो तब वो हमारा वहाँ एक्टिवेट होता है, बट वहां पे जब वो है ही नहीं, मतलब फैक्टर 8 इनहिबिटर्स है ही नहीं, तो हमें कोई मतलब एक हिसाब से वो हमारा नॉर्मल आना है। तो सर ये हमारे ये प्रोलॉन्ग्ड कैसे आ गया, किसी और फैक्टर की डिफिशियंसी हो सकती है, बट फैक्टर 8 की नहीं है। ठीक, एंड देन हमारा क्या है, जो फैक्टर 9 है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। फैक्टर 9 में हमारा क्या होता है, जो भी हमारा इनहिबिटर हमारा क्या था, मतलब एक हिसाब से फैक्टर 9 इनहिबिटर्स हमारा 4 टेस्ट ट्यूब में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इनहिबिटर्स हमारा वहां नहीं है, इस वजह से हमने इसको बोल दिया क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी के इसमें हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या बात करते हैं, नॉर्मल प्लाज्मा। ठीक, नॉर्मल प्लाज्मा देख लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब 1 जो होती है वो हमारी क्या है, नॉर्मल रहेगी। टेस्ट ट्यूब 2 जो क्या है हमारी क्या रहेगी, वो हमारी क्या रहेगी, प्रोलॉन्ग्ड रहेगी। ठीक, टेस्ट ट्यूब 2 हमारी क्या होगी, प्रोलॉन्ग्ड रहेगी, किसी की डिफिशियंसी है। और इन केस हमारा क्या, अब टेस्ट ट्यूब 3 भी हमारी प्रोलॉन्ग्ड है और टेस्ट ट्यूब 4 भी हमारी प्रोलॉन्ग्ड है। ठीक, दैट मीन्स हमारा क्या, फैक्टर 8 की भी डिफिशियंसी है और फैक्टर 9 की भी डिफिशियंसी है। ठीक है, मतलब फैक्टर 9 इन सेंस इनहिबिटर, जो फैक्टर 8 इनहिबिटर्स की डिफिशियंसी है, और फैक्टर सॉरी सॉरी जो फैक्टर 8 इनहिबिटर्स है और फैक्टर 9 इनहिबिटर्स है, ये दोनों भी हमारे इसके अंदर आ चुके, मतलब प्रेजेंट हैं। ठीक, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट एक्टिंग इनहिबिटर्स को बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब मान लेते हैं क्या है, हमारा नॉर्मल प्लाज्मा तो फिर भी नॉर्मल रहना है। ठीक है, टेस्ट प्लाज्मा हमारा क्या, प्रोलॉन्ग्ड है। ठीक है, और हमारा क्या है, जो हमारा फैक्टर 8 इनहिबिटर्स है, वो हमारा अगर प्रेजेंट है टाइम डिपेंडेंट वाला, तो डेट मीन्स हमारा वो प्रोलॉन्ग्ड आएगा। बट हमारा फैक्टर 9 नहीं है, तो वो नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा हमारा प्रेजेंट है, टाइम डिपेंडेंट इनहिबिटर्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। यही पूरा इसका इंटरप्रिटेशन है, यही इसका पूरा टेस्ट रिजल्ट है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, और जो है अब इसको कर, अच्छा इससे देखो सिर्फ खाली तुम्हें तो यही पता चल रहा है कि ये कितना एक हिसाब से कौन सा फैक्टर प्रेजेंट है, नहीं है। ठीक, तो ये टेस्ट तो हम लोग करते ही करते हैं, बट इसको तुरंत करने के बाद एक दूसरा टेस्ट हम लोग को लगाना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारा ब्रेथिस्टा मेथड। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने क्या जान लिया, जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 इन दोनों के टेस्ट प्रोसीजर के बारे में जान लिया, कि अगर हमें इन दोनों को पता करना हो तो कैसे करते हैं, क्या चीजें होती हैं। ठीक है, वीडियो पे पहली बार आया, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बीएमएलएस से रिगार्डिंग जितने भी कंटेंट है, किसी भी नोट्स में किसी भी कोई चीज की नीड हो, आप क्या करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें मैसेज करोगे। 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक हमारा चैनल पेज है, दूसरा हमारा बीएमएलएस डिस्कशन ग्रुप है। आप वहां पे अदर कॉलेज के बच्चों से आप डिस्कशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।